आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले घंटी का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में परफेक्ट इत्तला मिल सके। हमारा जो आज का टॉपिक है वो वही टॉपिक है, मतलब उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिनके हम डिस्कशन करते चले जा रहे हैं। और उनमें से जो मेरा फेवरेट टॉपिक है और आप लोगों का भी है वो है सेल्स मैनेजमेंट। और सेल्स मैनेजमेंट के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे चैलेंजेस ऑफ द न्यूली प्रमोटेड सेल्स मैनेजर। काफी सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए। इन्हीं में से एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि जब एक बंदा ऑपरेशनल टीम से प्रमोट होके टेक्निकल टीम में आता है, यानी वो लोग जो कि डे टू डे निटी ग्रिटीज के अंदर और ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वहां से वो प्रमोट होके टेक्निकल टीम के अंदर आ जाता है, तो ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। But that doesn't mean that he is not responsible for his sales team. So he actually is a manager and he is a person who is part of the two teams. One team of his is called the sales team. The other team is his management team. And it is very difficult in the beginning for a sales manager to learn how to trade off, how to keep the balance, and how to sync the two teams to make sure that priorities are always set as priorities and operations are run according to the plans, and effectiveness of his sales team is always at the maximum. And at the same time, the communication flow from the top to bottom and from bottom to top should always be maximum. Of course, he has to learn how to trade off the communication, but he's not supposed to stifle the communication. Okay, going back to the challenges of the sales manager, and we discussed those challenges. And as I said earlier, that he's part of the two teams. So since he's part of the two teams, one is his sales team, the other is management team, as I already have said. ज्यादातर problems कहाँ पे आते हैं? The problem starts rising when there is a situation where you have to deal with the conflicts. There are certain times when you really don't understand whose side are you on. I mean, like, you are part of the management team and you are part of the sales team, and then you as a manager has to decide on whose side you are on and how to keep the balance. And this is sometimes it's very crucial, especially the conflict resolution. Sometimes the people who are involved in day-to-day operation, is sales managers, operational team, they are unable to understand what is coming from the tactical team. रीजंस जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसलिए उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है कि जो ऊपर से आ रही होती है कम्युनिकेशन वो उस तरह से नहीं आ रही होती या कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सेल्स टीम में अंदर और मार्केटिंग टीम या मैनेजमेंट टीम के अंदर जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर की जॉब जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है तो दूसरा तरीका क्या है? इसको रिजॉल्व करने के लिए सेल्स मैनेजर को देखना पड़ेगा कि उसको बैलेंस कैसे रखना है, और सेल्स मैनेजर को देखना पड़ेगा सबसे पहले कि एज ए सेल्स मैनेजर वो प्रमोट होके आया है तो उसके डिसएडवांटेज तो ये नजर आ गया कि जी दो टीम्स के अंदर काम कर रहा है, तो दो टीम के अंदर काम करते हुए दोनों तरफ बैलेंस रखना पड़ रहा है। इधर से थप्पड़ पड़ते हैं तो उधर जाता है, उधर से भी पड़ते हैं तो इधर आता है। एक तरफ जो है वो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, एक तरफ उसके बॉसेस हैं या उसके पीयर्स हैं जो बराबर में काम कर रहे हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आसान क्या लगता है उसको? आसान यही लगता होगा कि मैं सेल्स टीम को कंट्रोल करूंगा कि मैं वहां पे बॉस हूँ, लेकिन सेल्स टीम को अगर बगैर कन्विंस किए कोई काम करवाने की कोशिश करेगा तो देन it is very difficult for the operational staff to buy him. And if people are not going to buy him, then they are not going to work for him, और जो efficiency और effectiveness की हम बात करते हैं वो नहीं होगी। सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर भी सेल्स मैनेजर को देखने की जरूरत है कि उसके पास एटलीस्ट जो है वो दो तरह के एडवांटेजेस तो मौजूद हैं। पहला ये है कि वो जिस पोजीशन के अंदर काम कर रहा है, पहला ये है कि वो जिस पोजीशन के अंदर काम कर रहा है उस पोजीशन में, जो कि उसकी नई पोजीशन है, वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं
वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए या उनके अंदर चेंज लाने से पहले उसको ये देखने की जरूरत है कि उन वो जो डिसीजंस ऊपर से किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है या जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सेल्स और मैनेजमेंट टीम के अंदर, वो हैं क्या। प्राइमरीली हम उनको दो तरह की इश्यूज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कम्युनिकेशन का इशू। ये मैं हमेशा मीटिंग्स में भी कहता हूँ कि कम्युनिकेशन का इशू होता है। जैसे अगर एक बंदा सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे बैठा है और वो आके सीनियर मैनेजर वाली जुबान जो है वो मेडिकल रैप्स के साथ यूज करना शुरू कर देगा, तो उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। Operational staff is not very much familiar with the marketing terms. Operational staff is not familiar with the tactical terms. उनको अपनी उन टर्म्स का पता होता है जिन टर्म्स के ऊपर के वो बातचीत कर रहे होते हैं और उसके ऊपर वो बहुत अच्छी तरह से कन्विंस्ड होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इशू जो है उसको अगर आइडेंटिफाई कर लेता है सेल्स मैनेजर, तो फिर वो उसको डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हमें कम्युनिकेशन जो है, जो डाउन द लाइन जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उसको हम ईज अप कर सकते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम बेहतर कर सकते हैं। एंड देन अनदर इशू जो कि मुझे नजर आता है वो ये है कि देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू टीम्स। क्योंकि जो मैनेजमेंट की टीम होती है उसमें ज्यादातर लोगों को जो होता है वो ये भी बुखार चढ़ा होता है दिमाग को कि हम सीनियर मैनेजर हैं, तो वो कोऑर्डिनेट ही नहीं प्रॉपरली कर पाते। वो लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, मेडिकल रैप्स को जज कर रहे होते हैं, डीएसएम्स को जज कर रहे होते हैं, इवन सेल्स मैनेजर को जज कर रहे होते हैं। तो जजमेंट जो है, बीइंग जजमेंटल, ये भी गलत है। जो माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं तो माइक्रो मैनेजमेंट भी जो है वो भी गलत है। तो ये दोनों चीजें जो है इनको सेल्स मैनेजर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि ही इज नाउ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम। सो इफ ही इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम, he can change the decisions, not the tactical long-term strategic decisions, but decisions based on addressing the issues, like how to address the communication issue or how to improve the coordination between the two teams. Why? बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन बेहतर होगी, कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो मैसेज डाउन द लाइन बेहतर जाएगा, मैसेज डाउन द लाइन बेहतर जाएगा तो लोगों को ये समझ ज्यादा अच्छी तरह से आएगी कि हमें आगे जाके करना क्या है। सो दिस गिव्स हिम द अपॉर्चुनिटी, दिस गिव्स सेल्स मैनेजर द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस एनी ऑफ द इश्यूज, either it is communication or if it is a lack of coordination, रिजॉल्व इट एब्सोल्युटली। अगर रिजॉल्व नहीं भी कर सकता तो इम्प्रूव तो कर ही सकता है। याद रखें कि चेंजेस जो हैं वो एकदम से नहीं आती, चेंजेस के टाइम लेती हैं, चेंजेस के लिए पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। तो सेल्स मैनेजर की जॉब का हिस्सा है कि वो पेशेंट भी हो और उसको वेट करने का भी तरीका आता हो और वो हर बात के ऊपर जो है वो पैनिक ना होता हो। दूसरा एडवांटेज जो है, एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी वो एक चेंज ला सकता है डिसीजंस के अंदर आइडेंटिफाई करने के बाद कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दूसरा जो इशू है वो ये है, जो कि एडवांटेज है सेल्स मैनेजर के लिए, वो ये है कि जब वो टेक्निकल टीम का हिस्सा नहीं था, when he was part of the operational team, he did not have the access to the information. So that is why so many things he was unable to understand. कि यार ये जो ऊपर से कम्युनिकेशन आती है, जो ऊपर से जो भी पॉलिसी आती है, स्ट्रेटजी आती है, सेट ऑफ टैक्टिक्स आते हैं, ये ऐसे क्यों होते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं आमतौर पर जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर भी बात करता हूँ कि हमारी मीटिंग्स के अंदर सेल्स वालों को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा होता। जब स्ट्रेटजीज बनाई जा रही थी, मैनेजमेंट खुद ही डिसीजंस कर रही होती है, मैनेजमेंट खुद ही विजन सेट कर रही होती है, तो प्रॉब्लम्स तो डिस्कस नहीं हो रहे होते। लेकिन जब अगर आप एज ए सेल्स मैनेजर आ गए हैं प्रमोट होकर ऊपर, तो अब आपके पास आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अब आपके पास एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन की जो कि ऊपर से नीचे आ रही है, और वो उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस, ना सिर्फ उसकी एक्सेस है आपके पास, बल्कि आपको उसकी रीजन का भी पता चल जाता है कि ये रीजन क्या है इस इंफॉर्मेशन की, इस कम्युनिकेशन के पीछे जो फैक्टर क्या चल रहे हैं कि ये चीज इस तरह से बन के सामने आ रही है। तो फिर वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि वो, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द सेल्स टीम, सो ही अंडरस्टैंड्स व्हाट द सेल्स टीम वांट्स एंड ही इज पार्ट ऑफ द tactical or the management team, so he knows what the management team wants from the sales team. So with making certain adjustments and modifications,
to the information, what he can do is that he can pass on the information with the objective of improvement of the system. देखें, दोनों टीम्स जो हैं सेल्स टीम हो गई या मैनेजमेंट टीम हो गई, दोनों टीम्स जो हैं उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टम को इम्प्रूव करना, प्रोसेस को जो है वो प्ले में लेके आना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, कस्टमर को एंगेज करना, कस्टमर की जरूरत को पूरा करना और अपना बिजनेस जो है वो इम्प्रूव करना. सो दिस इज व्हाट everybody is working for: improvement of the system, to improve the productivity and to improve the efficiency and bring in more effectiveness and harmony between the management team and the sales team. So this could only be possible. Sales manager is a person who is in between, and he is the one who actually is part of the management team and he's part of the sales team. So what he can do is that he can bring in the change. So he could be a change factor if he knows, if he understands what is expected out of him. इसके अलावा जो है एक और जो एडवांटेज जो कि आपको है वो, अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने का मतलब ये है कि हम कहते हैं मार्केटिंग में या मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं कि हायर यू गो अप द ट्री ऑफ सक्सेस the farther you can see. तो जितना आप ऊपर चले जाते हैं उतना आप दूर तक देख सकते हैं. तो जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन आती चली जाती है उतना आप सिस्टम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. और जब आप सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो फिर आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप वो जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के अंदर जो गैप्स हैं मैनेजमेंट की तरफ से डाउन द लाइन सेल्स टीम की तरफ आते हुए आप उन गैप्स को जो है आइडेंटिफाई करके उनको खत्म कर सकते हैं और इस तरह आप सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं. अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर सेल्स मैनेजर को ये भी समझने की जरूरत है कि सेल्स मैनेजर जो है अब ही इज पार्ट ऑफ द टेक्निकल टीम एंड ही इज पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल टीम, बट ही इज नॉट सपोज्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड टू मच इनटू डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द सेल्स टीम. हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा इस चीज को मैंने देखा है कि सेल्स मैनेजर जो है उसको वो अपने अकाउंट्स को भी मेंटेन कर रहा होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी उन्हीं अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा होता है और फिर मेडिकल रैप भी उन्हीं अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा होता है. बट एक्चुअली सेल्स मैनेजर्स जॉब हियर इज टू इंश्योर दैट ही बिकम्स पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, और ऐसे डिसीजंस वो करे जिनके अंदर के इंफॉर्मेशन के गैप्स, कम्युनिकेशन के गैप, कोऑर्डिनेशन के गैप्स जो हैं उनको दूर किया जा सके. और ये काम करने के लिए सेल्स मैनेजर को जो है वो ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट से दूर रहे, खुद भी माइक्रो मैनेजमेंट से दूर रहे और उस बॉस से भी दूर रहे जो माइक्रो मैनेजमेंट करता है. अगर आप एज ए सेल्स मैनेजर काम कर रहे हैं और अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका बॉस जो है वो आपको नॉर्मल किस्म के टास्क देता है, वो आपकी सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी उन प्रोसेसेस पे हर वक्त नजर रखता है और उन प्रोसेसेस के बारे में माइन्यूट डिटेल्स मांगता रहता है, आपकी क्रिएटिविटी को किल करने की कोशिश करता है, आपके कैरियर ग्रोथ के अंदर वो इंटरफेयर करता है, और इन द लॉन्ग रन ऑल इन ऑल ही इंटरफेयर्स विद मेकिंग योर जॉब अनएंजॉयबल. तो फिर ही इज द बॉस हु इज अ माइक्रो मैनेजर. आपको इस चीज से खुद भी दूर रहना है, यानी आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है एज ए सेल्स मैनेजर, और आपको ये मेक श्योर करना है कि जो लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं आप उनकी जॉब को एंजॉयबल बनाएं. यानी एवरीबडी हु गेट्स अप इन द मॉर्निंग he should be excited to go to work instead of thinking about it that towards the end of the day. ऐसी कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है जहाँ पे लोग शाम को 4:30 बजे जब बैग बंद करते हैं तो कहते हैं चलो जी आज का दिन तो गुजर गया है, आज नौकरी नहीं गई. तो because they are dealing with the people who are micromanagers. और बहुत बड़ी रीजन लोगों की जॉब छोड़ने की जो है उसमें बॉस बहुत बड़ी रीजन होता है. सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट ही नहीं एक चीज होती, बॉस की और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनकी वजह से लोग बॉस के साथ या तो अटैच होकर काम कर रहे होते हैं अपने, या फिर उसकी वजह से जॉब को छोड़ देते हैं. यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने की चीज ये है कि जो बंदा माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है वो बंदा माइक्रो मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि उसको कीड़े निकालने का शौक है, वो माइक्रो मैनेजमेंट इसलिए कर रहा है कि उसका जो बैकग्राउंड है उस सारे बैकग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम जरूर गुजरी है, एंड ही
not only as a boss, but as a person, as a human being, he has become a micromanager. So he believes in knowing everything about everybody working under him. जब वो जॉब पे होता है, घर में भी वो बीवी बच्चों की भी जिंदगी जो है वो इसी तरह से खराब करता है, बिकॉज ही वांट्स टू इंटरफेयर इनटू एवरीथिंग. सेकेंडली, वो अपने से आगे किसी को निकलने नहीं देता, बिकॉज ही इज इनसिक्योर. किसी की करियर ग्रोथ के अंदर वो किसी को कभी ट्रेनिंग पे नहीं भेजेगा, वो कभी किसी को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करेगा, अच्छा बंदा हायर नहीं करेगा. उसके पीछे उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं. वो उसका बचपन कैसा गुजरा, उसके माँ बाप कैसे थे, उसका कॉलेज कैसा था, ये लोगों के साथ शुरू में उसने जॉब शुरू की, उन्होंने उसको कैसा कॉन्फिडेंस दिया, पर कुछ चीजें अपने साथ भी लेकर पैदा होते हैं. अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रो मैनेजमेंट, अगर आपने माइक्रो मैनेजमेंट से दूर रहना है और माइक्रो मैनेजर से भी दूर रहना है, तो आपने परफॉर्मेंस पे बात नहीं करनी. लेकिन जब आपने परफॉर्मेंस पे बात करनी है, तो इस बात को भी जहन में रखना है एज ए सेल्स मैनेजर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कि पहले आप खुद काम कर रहे थे एज एन ऑपरेशनल मेंबर, मेडिकल रैप या डीएसएम, आप खुद काम कर रहे थे, आपको टास्क दिए जाते थे, आप उन टास्क को कर देते थे, और आपका टेक्निकल चीजों के साथ कोई इतना लेना देना नहीं था. कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एक लेवल तक थी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं थी. So you were the person who was supposed to finish your job starting from the morning, and by the end of the day, you complete certain tasks and that's it. And you are done with it and you are happy about it. But now as a sales manager, your job has become to get things done through them, जो कि आपके नीचे काम कर रहे हैं. तो एक चीज और जहां पे सबसे बड़ा काम ये पहला तो ये मैंने बताया है कि आपको, जो आप खुद से मेडिकल रैप बनने की या डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोड़ दें. बिकॉज इफ यू कीप डूइंग दिस, और हमारी कंपनियों में करवाया जाता है, इफ यू कीप डूइंग दिस, यू विल बर्न योरसेल्फ आउट. बाय बिकॉज द एनर्जी required to keep both of the jobs going, like your management job and your sales job, it is going to consume you, it is going to burn you out. So what you have to do is to let go. So ये बहुत मुश्किल काम है, to let go. And secondly, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कि आपको जब आप लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं, तो वही बात माइक्रो मैनेजमेंट वाली बात जो मैं पहले कर रहा था, कि आप ये मैं तो इंज करदा सा, इंज क्यों नहीं करदा. So remember, we are not supposed to make photocopies of ourselves. People are different, they are born different, so it is their right to be different and do the job differently by staying in the certain system. अगर वो सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे. और आपको अपने क्लोन्स तैयार करने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली पीपल शुड डू एग्जैक्टली द वे आई यूज्ड टू डू थिंग्स. Maybe the way they are trying to do things is a better way than yours. All you have to do is to have a different set of eyes and look at things and try to see how they are doing. If they are getting the job done, if they are following the process, if they are completing the tasks, and if they are generating the results, then there is no need to interfere into their tasks and into their daily job routine. All you have to do is to appreciate them and look at the big picture. But on the other hand, if you are dealing with somebody who is a micromanager, तो फिर उसमें यह है कि इस वक्त आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है. ये नहीं करना कि यार ये बंदा जो है, ये तो मेरा माइक्रो मैनेजर बॉस है, ये मुझे तंग कर रहा है और मैंने अब इससे बदला लेना है. नो नो नो, दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ मिजरेबल. And you are not supposed to take that burden to your heart and to your mind and to your soul. इस चीज को आपने अपने आप से दूर रखना है. और दूर रखने के जो बेसिकली है 3 तरीके, वो 3 तरीके हैं. वो हम 3 तरीके जो है वो अभी आपके साथ यहाँ पे जनाब वाली डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या 3 तरीके हैं. पहला ये है कि जो माइक्रो मैनेजर बॉस है, जो क्रिटिकल टास्क होते हैं उनके अंदर, क्रिटिकल टास्क के अंदर हमेशा माइक्रो मैनेजर बॉस को लूप में रखें, क्योंकि वो चाहता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं उसके बारे में उसको पता होता रहना चाहिए, क्योंकि इस चीज से उसको सिक्योरिटी मिलती है, उसको लगता है कि मैं भी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप डिसीजंस कर रहे हैं,
जो भी आप डिसीजंस कर रहे हैं और जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं आपकी नज़र में, और ऐसे टास्क जो हैं जो कि क्रूशल टास्क है, उसके अंदर उसको ज़रूर अपडेट देते रहें। वैसे भी आपको देना चाहिए, लेकिन समटाइम्स आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं और आपका बॉस आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है और वीकली बेसिस पे रिपोर्ट ले रहा होता है, या 2 दफ़ा उसने डेट सेट की होती है कि जी इस टास्क के बीच में मैं इस डेट को एक रिव्यू करूंगा और फिर ये रिव्यू करूंगा, फिर हम रिजल्ट देखेंगे। लेकिन इनसिक्योर बॉस जो है, ये माइक्रो मैनेजर बॉस को अपने आप से दूर रखने के लिए जो है वो आपको जो है वो ये काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है, देखें ये भी चैलेंजेस हैं नए सेल्स मैनेजर के। अगर इन चैलेंजेस को नया सेल्स मैनेजर एड्रेस नहीं करेगा तो नया सेल्स मैनेजर अपने आप को मुसीबत में डालेगा। दूसरी चीज ये है कि पिक योर बैटल्स। हर चीज के ऊपर जो है वो, अगर आप उसके साथ जो है वो हेड ऑन जाना शुरू कर देंगे और टो टू टो जाना शुरू कर देंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, पिक योर बैटल्स। और कोई बहुत ज्यादा ऐसा इशू जो है जिसके ऊपर मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितना आप अपने बॉस के साथ एग्री करते हैं उतना आपके पास डिसएग्री करने का मार्जिन बढ़ जाता है। से अगर आप और आपका बॉस जो है, आपने 10 इश्यूज के ऊपर बात की और आपने 10 इश्यूज के ऊपर 9 इश्यूज जो है वो अपने बॉस के साथ एग्री कर लिया, और आप एक इशू के ऊपर आप अपने बॉस के साथ डिसएग्री कर गए, तो आपका बॉस अंडरस्टैंड करेगा कि यार ये बंदा जो है ये 9 चीजों पे तो मेरे साथ एग्री कर गया, ये हर वक्त एग्री करता है, ये हर वक्त एग्री करता है, ये हर वक्त एग्री करता है, लेकिन आज ये इस बात के ऊपर डिसएग्री कर रहा है, और डिसएग्री नहीं कर रहा बल्कि इसके ऊपर ये एविडेंस भी दे रहा है और इसके पास प्लान भी है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो माइक्रो मैनेजर ही क्यों नहीं। और तीसरी चीज जो है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी रिटेलिएट नहीं करना आपने। माइक्रो मैनेजर बॉस के नीचे काम करते हुए जो नया बॉस आपका है, नेवर रिटेलिएट। आप यू हैव टू टेक योर टाइम, यू हैव टू रीग्रुप। ठीक है, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें, अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, 1-2 दिन बेशक आप ऑफ ले लें, और वो सारा कुछ जो है वो ठंडा होके कूल ऑफ होके दोबारा वापस आए और यहीं से अपनी स्ट्रेटजी को जारी रखें। सूनर और लेटर या तो आपकी जान बॉस से छूट जाएगी या वो बॉस की जान आपसे छूट जाएगी। बट एनीवे, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप यू डोंट थ्रो योर पीस अवे। आपको अपना सुकून जो है ना वो अपने साथ इंटैक्ट रखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर टुनाइट। डोंट थ्रो योर पीस अवे। अगर आप अपना पीस जो है वो इस वजह से आप घर जा रहे हैं टेंशन में जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए टेंशन में हैं, घर जाने के बाद बेगम को डांट रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को डांट रहे हैं, just because of one person who doesn't know what he's doing. Why? Because as I said earlier, उसके अपने इश्यूज हैं, और उसके अपने इश्यूज के अंदर जो है उसकी अपनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, और उसको आप एकदम से ना तो आप उसको चैलेंज करके ठीक कर सकते हैं, ना आप उसके साथ लड़ाई करके ठीक कर सकते हैं। हाँ, आप इन चीज़ों को एड्रेस करके और बेहतर तरीके से मैनेज करके इन चीज़ों को डिले कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, एट्रिशन को कम कर सकते हैं। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, हमारा काम क्या है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। एज ए सेल्स मैनेजर आपका काम क्या है कि आप इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से डाउन द लाइन लेके आए, दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में, सेल्स डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर करें। ठीक है, कम्युनिकेशन का फ्लो बढ़ाएं दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, कस्टमर की केयर करें, कस्टमर को वो दें जो कस्टमर चाहता है, जो आपसे चाहता है, जो कंपनी से चाहता है, और जो उसको मिलना चाहिए, और जो आपकी स्ट्रेटजी और टेक्निकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, वो सारा आप उसको दें, ताकि आपकी सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट आए, आपकी सस्टेनेबिलिटी बढ़े, और आप एज ए मैनेजर जो है वो तरक्की के रास्ते पे और अपनी पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पे और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के रास्ते पे गामजन रहें। तो जनाब अली, ये है वो सारी बातें जिनको आपको लेके चलना है, और ये हैं वो चैलेंजेस जिनके अंदर के आपको रहते हुए परफॉर्म करना है। तो मैं अभी इसको जो है वो रिकैप नहीं करूंगा क्योंकि फिर मजीद टाइम लग जाएगा। तो रिकैप करने के लिए ये है कि वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है जनाब, तो थैंक यू वेरी मच। कोशिश तो की है कि हम इन चैलेंजेस को जो है वो इस वीडियो के साथ आज जो है वो एड्रेस करके
जब नेक्स्ट वीडियो बनाए तो नए टॉपिक पे बात करें। आज के लिए इतना ही काफी है। खुदा हाफिज।